Dear student of class 2nd, I am starting your new chapter number 8, Services in the Neighborhood of your EVS book. सर्विसेज इन द नेबरहुड, आपके नेबरहुड में आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइडेड है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे. ठीक है. देयर आर मैनी सर्विसेज इन आवर नेबरहुड. दीज सर्विसेज आर वेरी एसेंशियल एंड विदाउट देम our life would be very difficult. These services make our life comfortable. देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, चैप्टर में बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, थोड़ा रीडिंग की तरफ ध्यान देना, फिंगर वगैरह रखना ताकि रीडिंग इजीली हो सके. ओके, एक बार दोबारा रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए. न्यू वर्ड्स है इसमें काफ़ी सारे आप लोगों के लिए जो डिफ़िकल्ट है. There are many services in our neighborhood. These services are very essential and without them our life would be very difficult. These services makes our life comfortable. देखो, हमारे नेबरहुड में बहुत टाइप की सर्विसेज हैं. ये सर्विसेज जो है एसेंशियल है. एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी. एंड विदाउट देम, उनके बिना, और लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो सकती है. दीज सर्विसेज मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. यह सर्विसेज हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल मतलब आसान बनाती है. देखो, हमारे आसपास जो भी सर्विसेज हैं हमारे नेबरहुड में, उनमें से बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उनके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. अगर हमें अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाना है तो हम लोग ऐसी जगह रहने के लिए चूज़ करते हैं जहाँ पर ये सर्विसेज हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएं. अब वो कौन सी सर्विसेज हैं, हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे. पोस्ट ऑफिस. द पोस्ट ऑफिस हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग with our friends and relatives who live in our towns, cities and countries. देखो, पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस में कई टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं. उनमें से एक सर्विस है उनकी है, वो है कम्युनिकेशन की. कैसे? आप लोग क्या करते हो, आपके घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर रहता है. ठीक है. अब आजकल तो क्या है बेटा, मोबाइल फ़ोन का टाइम आ गया है. मोबाइल फ़ोन में क्या है, अब कोई कितना भी दूर रहता हो, ठीक है, दूसरी सिटी में रहता है या आपकी सेम सिटी में रहता है या दूसरी कंट्री में क्यों नहीं रहता, दूसरे टाउन में क्यों नहीं रहता, आप फटाफट मोबाइल पे नंबर मिलाते और बात हो जाती है. लेकिन पहले जो था वो फ़ोन जो था वो इवन जिसे हम लैंडलाइन फ़ोन बोलते हैं वो भी सबके घरों में अवेलेबल नहीं था. ठीक है. तो लैंडलाइन फ़ोन के लिए भी हमें प्लेस टू प्लेस विज़िट करना पड़ता था बात करने के लिए. जैसे पोस्ट ऑफिस में जो है आपकी ये फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है. ठीक है. साथ में लेटर वगैरह के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू हम अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाते थे. आप अपने मम्मा पापा से पूछो या उससे भी पहले जाना है तो दादा दादी से पूछो कि वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से कैसे बात किया करते थे, कैसे कम्युनिकेट किया करते थे कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. या कई बार प्रॉब्लम का पता चल जाए तो हम बार बार एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. एज मच एज पॉसिबल जब किसी को प्रॉब्लम होती है या आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो रिलेटिव्स आपके घर में बार बार कॉल करके पूछते होंगे कि भाई अब ठीक है कि नहीं है. तो ये जो मीडियम है वो अब चेंज हो चुके हैं हमारे. ठीक है. लेकिन आज भी जो है वो बहुत लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं. ठीक है. जैसे अगर सपोज़ आपने कोई दूसरे मतलब आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें काम जो होता है वो लेटर के थ्रू ही होता है आज भी. ठीक है. या पोस्ट कार्ड वगैरह सेंड करना पड़ता है, लेटर पे लिख के भेजना पड़ता है, स्टैंप लगा के देनी पड़ती है. ठीक है. ताकि वो लेटर जो है, जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच सके. ठीक है. तो वी ड्रॉप द लेटर्स इन रेड कलर्ड बॉक्स. मैं सेकंड पैरा पे आई हूँ. वी ड्रॉप द लेटर्स इन रेड कलर बॉक्स. द लेटर्स आर sorted out and sent to different places by buses,
trains, aeroplanes or ships. They are delivered at the designated address by postman. We purchase postcards, inland letters, stamp and aerogram from the post office. देखो, अब आप अगर कभी लेटर डालने के लिए मम्मा पापा के साथ पोस्ट ऑफिस गए हो तो आपने वहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स देखा होगा, ठीक है। आप लेटर लिख के जाते हो और उस रेड कलर के बॉक्स में लेटर ड्रॉप कर देते हो, फेंक देते हो। उसका मुंह उतना ही ओपन होता है जिससे लेटर अंदर तो जा सकता है, लेकिन अंदर वाला लेटर आप बाहर नहीं निकाल सकते अपना हाथ डालकर। आप मम्मा पापा से कहना, आपको ये ज़रूर दिखाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर क्या होता है, ये लेटर्स जो होते हैं ये निकाल लिए जाते हैं बाय द पोस्टमैन, मतलब पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में जो है, जो पोस्टमैन लगा हुआ है वो नीचे से लॉक होता है। ये एक डोर सा होता है इसका नीचे की साइड, जिसमें ताला लगा होता है, लॉक लगा होता है। ऊपर से तो सिर्फ डल सकता है, निकाल नहीं सकते हो आप। फिर वो उस ताले को खोलता है, उसमें से लेटर और वो सब चीज़ें निकालता है, फिर उनको वो सॉर्ट आउट करता है। बेटा, सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या होता है, जगह के हिसाब से अलग अलग करना कि कौन सा लेटर कहाँ पर जाकर डालना है, ठीक है। एरिया वाइज जो होते हैं वो लेटर्स जो होते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। फिर उन लेटर को उन जगह पे पहुँचाने के लिए बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप्स का इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे जी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। भाई, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका लेटर जाना है या एक बहुत ही 2-3 मतलब काफ़ी डिस्टेंस क्रॉस करके जाना है तो ऑटोमेटिकली आपका लेटर सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाए, तो उसके लिए वो लेटर्स जो होते हैं वो पैक किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर उन्हें अलग अलग मीडियम से, ट्रेन से कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टेंस कवर होके वो लेटर्स जो है वो दूसरी जगह पर दूसरी जगह के पोस्ट ऑफिस में पहुंचाए जाते हैं। फिर वो जो दूसरी जगह पे पोस्ट ऑफिस आपके पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पहुंचा है, फिर वो पोस्टमैन जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग फिर उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा और जहाँ पर भी नियर बाय जो भी आपका होगा पोस्ट ऑफिस, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पहुँचाकर आपका लेटर जो होगा वो सही जगह पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पोस्टमैन जो होते हैं वो देखो कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो आप जो अपना जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप अलग अलग मीडियम से जो है वो पोस्ट कार्ड के मीडियम से या फिर लेटर के मीडियम से या फिर एरोग्राम के मीडियम से आप पहुंचाते हो पोस्ट ऑफिस में, और फिर वो सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से वो डिलीवर हो जाता है आपकी राइट प्लेस पे, वेयर एवर यू रिक्वायर इट। उसके बाद देखो, द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू सेंड मनी बाय मनी ऑर्डर। देखो, ये आपको पोस्ट ऑफिस दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर, आपको फोटो में दिखाया हुआ है स्लाइड के अंदर। आप अपने मम्मा पापा के साथ जाकर देखो पोस्ट ऑफिस कैसा होता है। पोस्ट ऑफिस छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू सेंड मनी बाय मनी ऑर्डर। People also deposit money in saving account in the post office. अब पोस्ट ऑफिस में अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, सिर्फ लेटर डालने का ही काम नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जो है आप अगर आपको पैसे भेजने हैं, आपने अपने यहाँ से पैसे, सपोज़ आपका कोई रिलेटिव है जिसे पैसे की ज़रूरत है और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ पैसे भेज दो, तो आप मनी ऑर्डर कर सकते हो। मनी ऑर्डर करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, तो आप जो है वो मनी ऑर्डर करोगे, उसमें वो उस पर्सन का आपका भी नाम वगैरह सब नोट डाउन होगा जो भेजने वाला है, और जहाँ पर वो पैसे रिसीव होने हैं वहाँ का एड्रेस और उस पर्सन वगैरह का नाम जिसको पैसे डिलीवर होने हैं वो भी सब नोट डाउन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पापा सेविंग करते होंगे, जितनी हमारी इनकम होती है हम उस पूरे को खर्च नहीं करते, उसमें से कुछ पैसे जो होते हैं हम अपनी प्रॉब्लम वगैरह कभी भी आ जाए या वैसे भी हमें सेविंग करनी चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सेविंग, और वो सेविंग होती है सेविंग अकाउंट में, मतलब एक ऐसा अकाउंट ओपन किया जाता है आपका पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर आपके पैसे जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं,
डिपॉजिट मतलब जमा होना, ठीक है। और वो पैसे जो होते हैं वो आपके जमा होते हैं, और एक आपको नोटबुक जैसे आप यूज़ करते हो ना, एक छोटी सी नोटबुक दे दी जाती है, जिसमें वो नोट डाउन होता है कि आपने कितने पैसे डाले, कितने पैसे निकाले, वो सब उसमें नोट डाउन होता है। और वो कॉपी जो होती है वो उसको ऊपर नोट डाउन करके वो पोस्ट मास्टर जो होता है आपको वो वापस कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो सेविंग अकाउंट चलाते हैं आपके पापा मम्मा, ताकि जब ज़रूरत हो उस जमा हुए पैसों का इस्तेमाल हो सके। बैंक, अब देखो पोस्ट ऑफिस के बाद बैंक आपका जो है वो आपके नेबरहुड में कोई ना कोई बैंक जरूर बना हुआ होगा, जिसमें आप लोग जो है वो जाते हो, विजिट करते हो मम्मा पापा के साथ। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर पीपल deposit their money for the purpose of saving and safety. Some banks have lockers where people can keep their valuable safely. Bank provide a unique account and facilities to their customers for transaction and transfer of money through ATM, checks, demand draft, etc. There are many banks in our country. बैंक जो है एक ऐसी जगह है बेटा जहाँ पर आपके पापा मम्मा जो हैं वो पैसे जमा कराने के लिए जाते होंगे, कभी पैसे डिपॉजिट करने के लिए, कभी पैसे निकालने के लिए। तो बैंक एक ऐसा प्लेस है जहाँ लोग अपना पैसों को डिपॉजिट करते हैं, ताकि उनका पैसा सेफ रहे और सेविंग भी होती रहे और सेफ्टी भी रहे। अब देखो आपके लिए ये जो चैप्टर है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना है, उसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। स्पेलिंग्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से लर्न करनी होंगी आपने। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर पीपल डिपॉजिट देयर मनी फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग एंड सेफ्टी। तो हम पैसे जो है वो बैंक में जमा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पैसे जो हैं वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। सम बैंक हैव लॉकर, अब कुछ बैंक ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉकर की भी फैसिलिटी होती है। लॉकर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो लॉकर का मतलब से समझते होगे, जिस पे लॉक लग जाता है, ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वो अपनी वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं। जैसे आपकी मम्मा के पास अगर ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी मतलब सोने की बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक, तो वो उसको सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। घर पे रखोगे, आप लोग बाहर भी आते जाते हो, कभी आप लोग लगाकर घर में कहीं जा भी सकते हो, तो वो सेफ़ नहीं है आपका। लेकिन बैंक के लॉकर में इट इज़ ऑलवेज सेफ़, ये हमेशा सेफ़ है, क्योंकि रात में भी वहाँ पर क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी मैन होते हैं जो रात में भी अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। तो बैंक प्रोवाइड ए यूनिक अकाउंट, और बैंक हर एक पर्सन को एक अलग अकाउंट देता है, एंड फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर का मतलब ये होता है जो भी पर्सन वहाँ पर जाता है, अपना अकाउंट बनवाता है, अपना लॉकर लेता है, वो सारे उनके कस्टमर हैं। जैसे आपके पापा मम्मा अगर बैंक जा रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे वहाँ जमा कराए हुए हैं, कोई डिपॉजिट अकाउंट चला रहे हैं, तो वो उनके कस्टमर हैं। तो सबको एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है, ठीक है। उस यूनिक अकाउंट नंबर के हिसाब से जो है आपको अपने पैसे जमा कराने होते हैं और निकालने होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन चलती है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, बैंक में पैसे जमा भी हो सकते हैं, बैंक में से पैसे निकल भी सकते हैं। एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी का भी यही मतलब है, ठीक है। या आपने अपने पैसे किसी को देने हैं तो आप चेक भी दे सकते हो उसको, ठीक है। तो आप चेक दोगे तो वो चेक भी जाकर क्या करना होगा, वो उस अकाउंट में उस पर्सन को जाकर बैंक में देना होगा। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन चलती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पैसे का जो आदान प्रदान है, एक जगह से दूसरी जगह देना है, बाय चेक भी दे सकते हो, बाय डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट भी एक चेक की तरह ही होता है, जिसके थ्रू हमारे पैसे जो होते हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बैंक जो है ये आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, और आपने पैसे निकालने हैं, तो आप एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो एटीएम भी हर बैंक वाला आपको एटीएम की भी फैसिलिटी देता है, ताकि आप आसानी से जो है अपने पैसे फटाफट निकाल सको।
बाय ATM। तो देयर आर मैनी बैंक्स इन आवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे बैंक हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। द नेम ऑफ सम बैंक्स आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। अब देखो बैंक्स जो हैं वो आपके गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं। उनमें कुछ गवर्नमेंट बैंक्स के नाम बता रहे हैं जो हमारे आसपास इनकी जो ब्रांच है वो इजीली मिल जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप कभी भी आपको अगर कुछ समझना हो तो आप अपने पापा मम्मा के साथ जाकर देख सकते हो कि बैंक में किस तरह से काम होता है, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ बैंक्स के नाम हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं आपको आसपास बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये फैसिलिटी जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली मैंने आपको बताई पोस्ट ऑफिस की, दूसरी बताई बैंक की। तो अब इनको अब आपने वेल प्रिपेयर करना है बेटा, वर्ड्स को बार बार लिख के देखना है। स्पेलिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए, नए वर्ड्स हैं, तो आपको रिटन प्रैक्टिस देनी है, बार बार रीडिंग करनी है, मम्मा पापा से भी पूछना है, जो पढ़ना ना है, जो समझ ना आए। और अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो